हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक आज का है एज यानी आयु। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और रीजनिंग में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी इससे पूछे जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। आज का टाइप हमारा फर्स्ट टाइप है, अनुपात संबंधित है। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। तो हमसे ए की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, आइए इसको दो विधि से लगाते हैं। पहला विधि देखते हैं। ठीक, जो विधि पसंद आएगा उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट विधि देखिए। ठीक, इसको हम मान के करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। माना ए की वर्तमान आयु ठीक, यहाँ देखिए 4:5 का अनुपात है, ए का हो जाएगा 4x। ठीक, अब फिर मान लीजिए, माना बी की वर्तमान आयु देखिए बी का 5 दिया है, इसलिए 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 5 वर्ष बाद प्रश्नानुसार आइए क्या कर रहा है। 5 वर्ष बाद देखिए यहाँ दिया है ना, 5 वर्ष बाद। ठीक, 5 वर्ष बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, 4x + 5। ठीक, और बी की क्या हो जाएगी, 5x + 5। ठीक, अनुपात क्या हो जा रहा है, 5:6 का अनुपात हो जा रहा है। लीजिए 5:6, 4 वाले के सामने 5 है और बी वाले के सामने 6 है। ठीक, ए वाले के सामने 5 और बी वाले के सामने 6। अब तिरिया गुणा कीजिए, 6 चौका 24x + 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक, 6 चौका 24x + 6 पंजे 30, इसको गुणा कीजिए इधर। 5 पचे 25 x है, इसलिए 25x + 5 पचे 25। ठीक, पक्षांतर कीजिए। ठीक है, पक्षांतर कीजिए, करिए। देखिए इसको इधर लाएंगे, 30 - x हो जाएगा, 30 - 25, सॉरी 25 हो जाएगा। ठीक, इधर लाएंगे 30 - 25 हो जाएगा, और इसको ले जाइए 25x - 24x हो जाएगा। ठीक, अब करिए, घटाइए। इधर 5 बचेगा और इधर x बचेगा। x का मान कितना आ गया, 5। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु देखिए, ए की वर्तमान आयु कितना है, 4x। ठीक, अब x का मान रख दीजिए, 4 गुणे x का मान यहाँ निकल कर आया है 5। 4 गुणे 5 कितना आया, 20 वर्ष। ए की आयु कितनी आ गई ए की आयु 20 वर्ष आ गई। और यदि हम बी की आयु निकालना चाहें तो देखिए, बी की देखिए वर्तमान आयु, यहाँ से बी की वर्तमान आयु देखिए क्या दिया है। बी की वर्तमान आयु कितना है, माने हैं 5x है। ठीक, अब हमें x का मान पता है 5 है, x का मान कितना है, 5 है, गुणा कर दीजिए 25 वर्ष।
ठीक। ए की आयु आ गई 20 वर्ष, हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु। और बी की भी हम देख लिए कितना आया है, बी की 25 वर्ष आया है। ठीक, ए की 20 वर्ष और बी की 25 वर्ष वर्तमान आयु आया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट विधि ये हो गया। ठीक, अब आइए हम सेकेंड विधि देखते हैं। सेकेंड विधि भी देखते हैं। ए ले लिए और बी ले लिए। ठीक, ए का अनुपात क्या है, 4 संबंध है 5। ठीक है, ये वर्तमान है, वर्तमान वर्तमान है, वर्तमान में आगे ना पीछे है, इसलिए हम वर्तमान को 0 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए 5 वर्ष बाद का है, बाद वाले को प्लस लेते हैं, कितना है 5 वर्ष, और पहले पूछा होता तो -5 करते हैं। ठीक, 5 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जा रहा है, 5 संबंध 6 का अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना क्या होता है, अंतर देखना होता है। अंतर जब बराबर रहेगा, अंतर यही देखना पड़ता है। ठीक, इन दोनों का अंतर देखना पड़ता है। ठीक, अंतर अगर बराबर रहेगा तब तो ठीक ठीक, नहीं बराबर होगा तो फिर इसको चेंज देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे, फिर ऊपर नीचे गुणा करके बराबर करेंगे। फिलहाल इसका अंतर देखिए, यहाँ अंतर समान है, इस क्वेश्चन में अंतर समान है। एक का अंतर इधर भी है और एक का अंतर इधर है। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1। ठीक, इस अंतर बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 5 वर्ष, 1 बराबर 5 वर्ष हो गया। ठीक, हमसे किसका पूछा है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु देखिए, ए की वर्तमान आयु एक बराबर 5 दिया है, तो ए की वर्तमान आयु के सामने देखिए 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक, हमको समझाना इसलिए डिटेल में कर रहे हैं, नहीं तो इससे बहुत आसान से हो जाता है। देखिए 1 बराबर 5 आया तो हम इसी जगह कर लेते हैं, सीधे गुणा, 4 गुणे 5 कितना आ गया 20। अब बी का देख लीजिए, यहाँ ही कर देते हैं, 5 गुणे 5 कितना हो गया 25। ठीक, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष आ गया और बी की वर्तमान आयु 25 वर्ष आ गया। ठीक है, ये आसान विधि है, समझ में आया। फर्स्ट वाला आसान है या सेकेंड वाला, हमें तो लग रहा है सेकेंड वाला आसान है। ठीक, ये ट्रिक वाला विधि है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, अनुपात वाले टाइप से क्या कर रहा है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु में अनुपात 3 संबंधे 4 का है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 संबंधे 7 था, तो मीरा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 और 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 4 संबंधे 7 था, तो मीरा की वर्तमान आयु हमसे पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हो गई मीरा और प्रिया। ठीक, वर्तमान में बताए हैं 0 होता है। ठीक, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3 संबंधे 4 का। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व है, मतलब 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 वर्ष पहले जाना, इसलिए हम माइनस का चिन्ह दिखा रहे हैं। ठीक, सॉल्व करते समय इसे माइनस नहीं लेंगे, माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि समय वर्तमान से पहले का है, अगर प्लस रहेगा बाद वाला तो वर्तमान से बाद का है, तो ये पहले का है। ठीक है, कितना है 4 संबंधे 7 का अनुपात है। ठीक, अब इसका अंतर देखिए,
पहले यही अंतर देखना है बराबर है कि नहीं। इधर 1 का है और इधर 3 का है, ये अंतर बराबर नहीं है। इस अंतर को हमें बराबर करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब इनका अंतर देखिए, ये बराबर नहीं था तो इनका अंतर, इधर 1 का अंतर है, इधर 3 का अंतर है। ऊपर 3 से गुणा, नीचे 1 का गुणा, इन दोनों में 3 का गुणा करना होगा और इसमें इन दोनों में 1 का गुणा। एक बना लेते हैं और मीरा और प्रिया, ठीक। इसका गुणा कीजिए, 3 का गुणा इसमें कीजिए, ठीक। 3 का गुणा करिए 3 में, ऊपर वाले में 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, इसमें 3 गुणा किए 9 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक। और इसमें 1 का गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और 1 का गुणा 7 में कीजिए 7, ठीक। अब देखिए अंतर बराबर हुआ, ये वाला अंतर, मेन हमें इस वाले अंतर को बराबर करना है, ठीक। बराबर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब अंतर देखिए कितने का है, 5 का अंतर है, इधर 7 5 12, ठीक। अब अंतर 5 का आ गया। अब 5 बराबर कितने वर्ष का दिया है, 10 वर्ष, ठीक। 5 बराबर 10 वर्ष दिया है, तो 1 वर्ष, 1 का मान कितना आएगा, 2। हमसे पूछा क्या गया है, मीरा की वर्तमान आयु। मीरा की वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम में ए है, देखिए 9, 1 का मान 2 दिया है तो 9 का मान 9 गुणे 2 यानी 18 वर्ष। वर्तमान में मीरा कितनी है, वर्तमान में मीरा 18 वर्ष की मीरा है, ठीक है। वर्तमान में मीरा 18 वर्ष है। यदि हम प्रिया का निकालना चाहें, हमारा आंसर तो यही आ गया, यही हमसे पूछा गया है, ठीक। वर्तमान में मीरा का पूछा है 18 वर्ष। क्या किए हैं, देखिए इन दोनों का पहले अंतर देखा जाएगा, अंतर समान नहीं रहेगा तब इन दोनों का अंतर देखा जाएगा, ऊपर वाले का अंतर, ठीक। ऊपर अंतर 1 का है, नीचे अंतर 3 का है, तो ऊपर वाले में 3 का गुणा, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12, ठीक। और नीचे वाले में 1 का गुणा, 4 एकम 4 और 1 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, ठीक। अब अंतर के बराबर कितना दिया है, 10 वर्ष पूर्व, ठीक। 5 बराबर 10 वर्ष हो गया, तो 1 वर्ष, 1 का मान कितना है, 2 वर्ष। तो वर्तमान में मीरा का दिया कितना है, 9 दिया है, तो मीरा कितनी हो जाएंगी, 9 गुणे 2 18 वर्ष। और प्रिया का निकालना है हमें, वर्तमान में मान लीजिए प्रिया का निकालना है। वर्तमान में प्रिया कितना दिया है, प्रिया का 12 है, ठीक। 12 गुणे 2, 1 बराबर 2 के है इसलिए 12 गुणे 2 करना पड़ेगा, 12 दूनी 24 वर्ष कौन हो जाएगा, प्रिया का, ठीक। मीरा का 18 वर्ष और प्रिया का 24 वर्ष निकल कर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अभी भी नहीं समझ में आया तो एक आध क्वेश्चन और देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया, तो बी की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए और बी है, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब -7, ठीक। माइनस दिखा रहा है मतलब पहले का, ठीक है। कितना अनुपात था, 4:5 का, ठीक। और 7 वर्ष बाद देखिए, बाद कितना बाद प्लस से दिखाते हैं। ये माइनस में वर्ष को नहीं लेंगे, बस ये दिखाता है कि वर्तमान से पहले का है और प्लस वर्तमान के बाद का है, चिन्ह यही दिखाता है। कितना हो गया, 5:6 हो गया,
ठीक, अब इसका अंतर पहले क्या देखते हैं, अंतर इसको देखेंगे। अगर अंतर बराबर होगा तो इसी पे हो जाएगा, अगर अंतर बराबर नहीं होगा तब इसको लेकर अंतर को बराबर करेंगे। इधर देखिए एक का अंतर है, इधर भी एक का अंतर है, अंतर बराबर हो गया। अंतर कितने का है, एक का। एक बराबर कितना हो गया, -7 से +7 आएंगे, कितना होगा, देखिए ये वर्तमान हो गया, इधर 7 और इधर 7, ये माइनस में 7 है, प्लस में 7, माइनस दिखाता है वर्तमान से पहले का, ये वर्तमान हमारा है। ठीक, ये हमारा वर्तमान है। इसके पहले का जो 7 है और इसके 7 के बीच का अंतर कितना है, टोटल 14 का अंतर है। कितना, 14 वर्ष। कितना है, टोटल 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले का, 7 वर्ष बाद का जोड़ेंगे 14 वर्ष आएगा। ठीक, इस माइनस को हमें माइनस नहीं देखना है, हमें बस माइनस वर्तमान के पहले को दिखा रहा है। ठीक है, और ये बाद का दिखा रहा है, इससे हमसे मतलब नहीं है। बस अब इसको जोड़िए साथ साथ, कितना हो गया अंतर, बीच में 14 वर्ष का आ रहा है। एक का मान 14 है, हमसे किसका पूछा है, बी की वर्तमान आयु पूछा है। बी की वर्तमान आयु पूछा है। अगर हम 5 वर्ष पूर्व में है, मतलब पहले हैं। ठीक, आइए बी की वर्तमान आयु देखते हैं। बी की वर्तमान आयु, यदि 14 का गुणा हम इसमें कर दें, 14 × 5 = 70 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये 7 वर्ष पहले है, +7 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हम -7, 7 वर्ष पहले चले जाएंगे। वर्तमान में आने के लिए 7 वर्ष ऐड करेंगे तब तो वर्तमान में आएंगे। जैसे मान लीजिए आपका उम्र कितना है, 32 वर्ष है। ठीक, आप 7 वर्ष पहले हैं, आपको वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 में 7 ऐड करना पड़ेगा, तब तो आप वर्तमान में पहुंचेंगे। तो सेम काम वहां भी वही हो रहा है। बी की वर्तमान आयु के लिए 5 वर्ष पूर्व में जा रहे हैं, गुणा कर 5 में। ठीक, 14 × 5 = 70 हो गया। अब वर्तमान में आने के लिए हम +7 कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए +7 किए। ठीक, कितना हो गया, 77 वर्ष। बी वर्तमान में कितना वर्ष का है, 77 वर्ष का है। यदि हम ए को देखें वर्तमान में कितना है, ए की वर्तमान देखें कितना है, ए को 14 × 4 + 7, 14 वर्ष का गुणा 4 में करेंगे, 14 चौका 56 हो जाएगा। और ये 7 वर्ष पहले चले गए, अब वर्तमान में आने के लिए हम 7 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 13, 5 × 1 = 6, 63 वर्ष। ए वर्तमान में 63 वर्ष का है और बी वर्तमान में 77 वर्ष का है। ठीक है, बी 77 वर्ष और ए वर्तमान में 63 वर्ष है। ठीक है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है बी की वर्तमान आयु। ठीक, अब समझ में आया दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, इस अंतर को देखना है। यदि अंतर बराबर है तो इसी पे सॉल्व हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो पहले अंतर को बराबर करना होगा, तब किसको अंतर देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे, इनका अंतर। अंतर बराबर करने के लिए जो नीचे आएगा उसको ऊपर वाले में गुणा करना होगा, ऊपर वाले को नीचे में गुणा करके बराबर कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। ठीक, पिता और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया है, 5:3 का होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 का था। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इनकी आयु निकालें, वर्तमान में आयु, फिर उसके बाद निकल जाएगा अनुपात। आइए देखते हैं, पिता और पुत्र 10 वर्ष बाद कितना था, प्लस, बाद मतलब प्लस दिखाता है बाद का। 10 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 का हो जाएगा। ठीक, 10 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, 5:3 का। और 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात क्या था, पूर्व मतलब
माइनस पूर्व को दिखाएगा, पहले को, वर्तमान से पहले को दिखाएगा। क्या अनुपात था? 3:1 का। ठीक है, अब इनका अंतर देखिए, इधर अंतर कितने का है? 2 का है, इधर भी 2 का अंतर है। इसी पे सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए, ये वर्तमान हो गया। अब ये 10 इधर है और 10 इधर है। वर्तमान से पहले 10 वर्ष जाना है और वर्तमान के 10 वर्ष बाद जाना है। अब पूरा डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का। 2 का मान कितना दे दिया? 20 वर्ष। इसके बीच जो डिफरेंट होगा वो कितना है? 20 का है, 20 वर्ष। इसलिए हम 2 के जो दिया है डिफरेंस 2 का आया, अनुपात में डिफरेंस 2 का, 2 बराबर 20 वर्ष का डिफरेंस रख देंगे। ठीक, अब 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। 1 के मान 10 वर्ष आ गया। ठीक, अब हमें कहाँ जाना है? वर्तमान देखना है। वर्तमान में पिता को देखिए, वर्तमान में पिता, वर्तमान में पिता को देखना है। या तो पहले वाले में जाएंगे तो इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, और बाद वाले में जाएंगे तो 10 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हम पूर्व में ही चलते हैं। करिए गुणा, 10 टाइम 30। पिता को देखिए वर्तमान आयु के लिए, 10 गुणे 30 प्लस 10। क्यों किए 10? देखिए पूर्व में जा रहे हैं। ठीक, 10 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो गया? 10 टाइम 30 वर्ष हो गया। अब वर्तमान में आने के लिए हम 10 वर्ष पहले चल गए हैं। देखिए माइनस हमारा ये दिखा रहा है, तो हमें वर्तमान में आने के लिए 10 आगे आएंगे तब तो आएंगे वर्तमान में, इसलिए हम 10 जोड़ रहे हैं। देखिए 10 जोड़ दिए। अब कहाँ पहुँच गए? पिताजी कहाँ पहुँच गए? वर्तमान में 40 वर्ष। ठीक, चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, गुणा कीजिए, 10 पचे 50 हो जाएगा। अब हम कहाँ चल गए? प्लस 10, 10 हम आगे चल गए वर्तमान से, तो हमें 50 से -10 करना होगा, तब तो 40 में आएंगे वर्तमान में। यहाँ से यहाँ आने के लिए -10 करना पड़ेगा, तब पहुँच जाएंगे फिर वर्तमान में। वही काम कर रहे हैं। अगर ऊपर रखेंगे तो 10 बैक का आना पड़ेगा, नीचे वाले में रखेंगे 10 वर्ष पूर्व वाले में तो 10 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। अब पुत्र को देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? अब गुणा कीजिए। वर्तमान में पुत्र का कितना दिखा रहा है? 10 वर्ष पूर्व दिखा रहा है कितना? 1। तो क्या करेंगे? 10 गुणे 1 प्लस 10, 10 से कम 10 हो गया। 10 को गुणा 1 में किए, कहाँ पहुँचे? 10 वर्ष पूर्व पहुँचे। अब हमें वर्तमान में आना है। देखिए 1 का गुणा किए तो हम यहाँ पहुँचे 10 वर्ष पहले। अब वर्तमान में आना है इसलिए 10 जोड़ेंगे। अब जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दिए, कहाँ पहुँच गया? अब पुत्र 20 वर्ष, पुत्र भी पहुँच गया वर्तमान में। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्या पूछा गया है? पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। अनुपात देखिए, अनुपात वर्तमान में, ये हमसे पूछा गया है। पुत्र अनुपात है पिता। पुत्र कितना है? 20 वर्ष वर्तमान में, और पिताजी कितना वर्तमान में है उसके? 40 वर्ष। काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। क्या अनुपात निकल कर आया वर्तमान में पुत्र और पिता की? 1:2 का अनुपात निकल कर आया। ठीक है, हम क्या किए हैं आइए देख लेते हैं। बाद में जाना है 10 वर्ष, इसलिए प्लस से दिखाएं। बाद में क्या है? 5:3 का अनुपात है, और पूर्व कितना है? माइनस से डिनोट किए हैं, देखिए दिखाए हैं, 3:1 का अनुपात है। अब जो अंतर है अनुपात में, अंतर अनुपात का कितना है? 2 वर्ष, 2 का है। ठीक है, अनुपात में अंतर 2 का है, और वर्ष में अनुपात अंतर कितना है? -10 से +20 के बीच अंतर 20 का है, इसलिए अनुपात 2 के बराबर 20 वर्ष। 1 के बराबर कितना आया? 10 वर्ष आया। अब इसको उठाकर
वर्तमान में जाइए, पिता का कितना दिया है, 3 दिया है, 10 3 30, तो हम 10 वर्ष पहले पहुँचे। अब वर्तमान में जाने के लिए 10 इसमें ऐड कर देंगे, पहुँच गए 40 वर्ष वर्तमान में हो गए। अब इसी तरह पुत्र के लिए भी रख दीजिए, पूरा कर दीजिए। ये कहाँ पहुँचा, 10 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान में आने के लिए इसमें हम 10 ऐड कर दिए, कितना हो गया, 20 वर्ष। अब इस यहाँ से अनुपात क्या निकल कर आया, हमारा एक संबंध 2 का अनुपात निकल कर आया, पुत्र और पिता का। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।